सदगुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जीवन में दुख और सुख बराबर के भागीदार हैं। लेकिन हम जो मानव हैं, हमेशा सुख की कामना क्यों करते हैं? हमेशा हमें सुख ही क्यों चाहिए? दुख भी तो जीवन का ही भाग है। पूछा है, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते ही हैं, दोनों अनिवार्य अंग है। तो मनुष्य सुख को ही क्यों चाहता है? ये आपका डिफॉल्ट मोड है। हर चीज का कोई ना कोई डिफॉल्ट मोड होता है। तुम्हारा डिफॉल्ट मोड है, तुम सुख ही मांगते हो, सुख ही चाहते हो। अब जैसे आपको कहा जाए, दो बच्चों में से आप एक बच्चे हो, आपसे कहा जाए कि आपको रसगुल्ला चाहिए या एक चाटा चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? निश्चित रूप से आप भी रसगुल्ला ही मांगोगे, चाटा नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट मोड है। हमारी इंस्टिंक्ट अनंत काल से मनुष्य के जीवन की एक ही आकांक्षा रही है, दुखों से कैसे मुक्ति मिले, सुखों की कैसे प्राप्ति। लेकिन बच्चे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी आकांक्षा अनंत काल से हमारे भीतर रही है, लेकिन अभी तक मनुष्य सुखी हो पाया? सिर्फ आकांक्षा ही रह गई। आकांक्षा ही रही कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। लेकिन जैसा बच्चे ने कहा, दुख जरूर मिलता है। तो आखिर ये सुख मिल कैसे सकता है? मिल भी सकता है, ये नहीं मिल सकता। असली प्रश्न ये है जो आपके प्रश्न में छिपा हुआ है कि आकांक्षा हम करते हैं सुख की, मिलता है दुख। प्रश्न ये नहीं है कि हम दुख की आकांक्षा करें, चाहता भी नहीं कि आप दुख की आकांक्षा करें। दुख की आकांक्षा होनी भी नहीं चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए दुखों से मुक्ति की। और यही आकांक्षा भगवान बुद्ध को आंदोलित करती रही। 29 साल का नौजवान जो साम्राज्य के सारे सुखों में डूबा हुआ था, हर तरह का वैभव, हर तरह का भौतिक सुख, समृद्धि, आनंद था, इसके बावजूद यही प्रश्न बुद्ध को कचोटता रहा कि दुख तो अनिवार्य अंग है जिंदगी का। उन्हें बताया बीमारी आएगी यानी दुख, उन्हें बताया गया बुढ़ापा आएगा, जब उन्हें पता चला बुढ़ापा भी आएगा, उन्होंने सोचा ये भी दुख, फिर उन्हें पता चला मौत भी आएगी, उन्होंने कहा ये भी दुख। यानी इन सब दुखों से गुजरना है तो क्या मुक्ति का मार्ग है? दुखों से मुक्ति का मार्ग है? तो भगवान बुद्ध ने 6 बरस जंगलों में सिर्फ आनंद की तलाश की, और आनंद की तलाश करने के बाद उन्हें जब एनलाइटनमेंट हुआ यानी परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जीवन दुख है, लाइफ इज सफरिंग। और दूसरा कहा उन्होंने, देयर इज काज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। और तीसरी बात कही, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी दुखों से मुक्त भी हुआ जा सकता है। और चौथी बात कही, उन दुखों से मुक्त होने का मार्ग भी। भगवान बुद्ध ने जो कुछ ज्ञान दिया पृथ्वी को, जो कुछ उनका योगदान है इन 4 सूत्रों में, लाइफ इज सफरिंग, देयर इज काज ऑफ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। पाथ क्या है, उसी के बारे में 2 मिनट आपको समझा देना चाहता हूं। दुखों से मुक्त होने का मार्ग है, लेकिन मनुष्य को दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि उस मार्ग का पता नहीं है लोगों को, या दूसरे शब्दों में कहे, दुखों से मुक्त होने के मार्ग को जानने की प्यास नहीं है लोगों। अगर दुखों से मुक्त होने का मार्ग जानने की प्यास तुम्हारे प्राणों में पैदा हो जाए, बड़ी सरलता से भगवान बुद्ध ने कहा तुम दुखों से मुक्त हो सकते। मैं भी कह रहा हूँ, आप हर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है, और बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं। इस विज्ञान को बड़ी सरलता से समझाने की चेष्टा करता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, एक ही मार्ग है। पहले तो इस सत्य को जान लेना जरूरी है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू। जिस समय आप सुख की आकांक्षा करते हैं, सुख की आकांक्षा के साथ ही आप दुख को इनवाइट कर लेते हैं, मांग लेते हैं, आमंत्रण दे देते। क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो जब आप सुख को अपनी ओर खींचेंगे तो दूसरा पहलू अपने आप खिंचता हुआ चला आता है। यानी जब तक आप सुख को चाहेंगे, तब तक उसके दूसरे सिक्के के रूप में दुख आता ही रहेगा। उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। उपाय क्या है? उपाय है, भगवान बुद्ध ने कहा, सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, कोई स्थायी नहीं है। तो उन्होंने थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस दी, यानी हर चीज क्षण भंगुर है, एफिमेरल। कोई चीज आती नहीं कि जाने का वक्त भी तय हो जाता है, पेंडुलम की तरह है, इधर गया उधर जाना, वापस आने की तैयारी है। पहला सत्य तो ये जाने कि दुख के साथ सुख आएगा ही। दूसरा सत्य ये जाने कि दोनों स्थायी नहीं है। दुख आएगा तो हमेशा नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास। सुख आएगा तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास, वो भी गुजर जाएगा। अब करना क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, आप दोनों के साक्षी हो जाओ, यानी जो आए उसका स्वागत करो, बी रेडी फॉर दैट। यानी जब आप
सुख और दुख के प्रति साक्षी भाव रख लेते हो, यानी उनके साथ तादाद में मत जोड़ो। सुख आए तो साक्षी भाव से दूर खड़े होकर देखते रहो कि ये अब दुख आया है। और अगर साक्षी भाव का अभ्यास करते रहे तो एक दिन पाओगे कि दुख रहेगा लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके प्रति स्वीकार भाव में हो गए। अब विरोध नहीं रहा आपके भीतर। ऐसे ही उन्होंने कहा जब सुख आए तो डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ टोटली विद इट, उसके साथ तादाद मत कर लो। ये मत सोचो कि अब सुख ही हो गया फूल के कुप्पा हो जाओ। पता अगर लॉटरी निकल गई, चलो आइसक्रीम खिला लाते हैं, और आइसक्रीम खिलाने के लिए निकाली गाड़ी, तेज स्पीड में चलाई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में एक्सीडेंट तो दुख भी मार देता है, सुख और दुख दोनों ही मार देते हैं। एक बार मुरारी लाल की 10 लाख की लॉटरी, उनकी पत्नी बहुत घबराई, कहने लगे हैं ससुराल गए हैं, परसों को आ जाएंगे। पुजारी के पास गई, कहने लगी आप ही संभालो, कहीं 10 पैसा मिल जाता है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। उनको पता चला कि 10 लाख की लॉटरी निकलेगी तब तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। पुजारी ने कहा तू चिंता न कर, मेरे ऊपर छोड़ दे, तू कुछ मत बताना, मैं बताऊंगा, जब जैसी बात होगी मैं बताऊंगा, मैं संभाल लूंगा। मुरारी लाल लौट के आए, पुजारी ने कहा आपकी तो 1 लाख की लॉटरी निकल गई है। उन्होंने कहा क्या बात करते हो पुजारी जी, अगर 1 लाख की लॉटरी मेरी निकल गई हो तो तुरंत मैं 50,000 आपको दे दूंगा। और जैसे ही पुजारी को पता चला 50,000 उसे मिल जाएगा, हार्ट अटैक हुआ, वही मर गया। तादाद में कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। सुख आए तो फूल के कुप्पा ना हो जाओ, दुख आए तो टूट ना जाओ, दोनों के प्रति साक्षी भाव बनाए रखो। ये साक्षी भाव बनाए रखना दुखों से मुक्त होने की सबसे बड़ी कीमिया है, सबसे बड़ी महाऔषधि है, सबसे बड़ा राज है। इसीलिए मैंने अपना सारा नाम ही खत्म कर दिया, सिर्फ साक्षी श्री हो गया, सिर्फ साक्षी हो गया हूँ। यानी वही सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जेव, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ही तो साधना है मेरी। भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या साधना है, क्या उपासना है, क्या सिद्धि है आपकी, क्या योग है, क्या तप है, क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी साधना सिर्फ साक्षी की साधना है। क्या है? मैं साक्षी हो गया हूँ। किस चीज का साक्षी? सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में एक जैसा बना रहता हूँ। इसी को मैंने साध लिया है, यही मेरी साधना है। मैं सबके प्रति साक्षी हो गया हूँ। तो मैंने अपना नाम पूरा का पूरा इसीलिए खत्म किया, सिर्फ साक्षी किया, ताकि सारी दुनिया को संदेश मिलता रहे कि साक्षी भाव में जीना ही दुखों से मुक्त होने का और परम आनंद को पाने का एकमात्र उपाय है। मुझे तो इसी मार्ग से मिला है, आप अभ्यास करो, आपको भी मिल जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।